वो 10 दिन पार्ट 24 5वां दिन। अगली सुबह सब कुछ शांत था। बीती रात संजू रो रो कर थक चुका था और सो चुका था। आंसुओं के साथ उसके मन का गुब्बार भी निकल चुका था। वर्षों बाद वह सुकून की नींद सोया था। अगली सुबह संजू सो के उठा। उसका मन बहुत हल्कापन महसूस कर रहा था, क्योंकि संजू शाम को जल्दी सो गया था तो सुबह जल्दी उठ गया था। वो नहाकर सीधे बगीचे में गया, जहाँ गुरुजी सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। इस बार संजीव भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुजी की पीठ संजीव की तरफ थी। जैसे ही गुरुजी पूजा समाप्त करके पलटे तो संजीव को देखा। संजीव को देखकर हल्का सा मुस्कुराए और कहा, क्या हुआ? आज भी कोई सपना देखा जो जल्दी उठ गए? संजीव अभी भी हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़ा था। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो शर्मिंदा है। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कहकर गुरुजी रुक गए। लेकिन क्या? संजीव ने असमंजस में पूछा। बचपन में जब मैं कोई गलती करता था तो झट से क्षमा मांग लेता था। सब माफ़ भी कर देते थे, लेकिन फिर दोबारा वही गलती कर देता था। मुझे लगता माफ़ी मांग लेने से सारी बातें खत्म हो जाएगी। एक दिन मैं विद्यालय गया तो अपना गृह कार्य करके नहीं गया। आचार्य जी के डांटने पर आदतन माफ़ी मांग ली। तब जानते हो गुरुजी ने मुझसे क्या कहा? संजीव उत्सुकता से गुरुजी की ओर देख रहा था कि मानो क्या कहने वाले हो। उन्होंने मुझसे कहा, माफ़ी शब्द का क्या अर्थ होता है जानते हो? माफ़ी, क्षमा, सॉरी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि प्रायश्चित करने का माध्यम है और एक प्रतिज्ञा भी है कि भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये बात सुनकर संजीव की जुबान को मारो लकवा मार गया हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। संजीव जानता था कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता था। बोलो संजीव, क्या तुम इस बात की गारंटी देते हो कि भविष्य में इस तरह की बदतमीजी तुम मुझसे क्या किसी से नहीं करोगे? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार कर लूँगा। गुरुजी ने संजीव की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। संजीव की खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया था। अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्षमा मांगना न मांगना मेरे लिए व्यर्थ है, कहकर गुरुजी जाने लगे। रुकिए, संजीव की बेचैनी इस शब्द में साफ नजर आ रही थी। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब भी गुस्सा आता है तो अजीब सी बेचैनी होती है। अगर जाहिर न करूं तो ऐसा लगता है सामने वाले ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा हो। अजीब सी घुटन होती है जब तक उसको जवाब न दे दूं। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है संजू? कल मैंने इतनी सारी वजह बताई गुस्से की, अब तुम बताओ तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? गुरुजी ने संजीव की बात को बीच में से काटते हुए बोला। वो जब दूसरों से गलती होती है तब। संजीव ने हर बार की तरह वही बेतुका तर्क पेश करने की कोशिश की। अच्छा, तो कल तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे थे? मैंने क्या गलती की थी? चलो मेरी गलती बता दो। क्या अपना पक्ष रखना गलती थी मेरी, या मैंने अपनी बात से तुम्हारी लिखी बात को गलत साबित किया, वो गलती थी मेरी? संजीव गुरुजी की इस बात से चौंक गया और हैरानी से पूछने लगा, आपको कैसे पता चला कि वो बात मैंने? कहकर चुप हो गया। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही समझ गया था। खैर, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। संजीव खामोश था, क्योंकि इसका जवाब उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। वह दिमाग पर बहुत जोर दे रहा था, पर उसे कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था।
संजीव की हालत देखकर गुरुजी मुस्कुराए और कहा, चलो एक बात तो समझ में आई कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। ये बात सुनकर संजीव ने अपनी नज़रें ऐसे नीचे कर ली जैसे जब कोई बच्चा अपनी गलती पकड़े जाने पर करता है। संजीव, चलो आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। कैसा काम? संजीव ने हैरानी से पूछा। आओ मेरे साथ। गुरुजी ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर गुरुजी ने उसे अपने साथ एक कमरे में ले गए जहाँ 2 कुर्सी और एक मेज पड़ी थी। एक कुर्सी में संजीव को बैठने को कहा। फिर वही पास रखी अलमारी से कुछ खाली कागज़ और कलम लाए और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए और संजीव को देते हुए बोले, संजीव, इन कागज़ों में तुम्हें अपने गुस्से के कम से कम 5 कारण लिखने होंगे और अधिकतम कितने भी लिख सकते हो, पर हर कारण अलग अलग होना चाहिए। आज का पूरा दिन तुम्हें यही करना है। पर इसके लिए इतने सारे कागज़ क्यों? एक ही पन्ना काफ़ी है और ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा। संजीव ने गुरुजी की बात बीच में से काटते हुए कहा। गुरुजी संजीव की बात पर ऐसे हंसे जैसे उसने कोई मजाक किया हो और हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर कागज़ कम पड़े तो इस अलमारी से निकाल लेना, और हाँ, कल तक का समय भी लग जाए तो कोई बात नहीं। चलो अब सबके ध्यान का समय हो रहा है, मुझे जाना होगा। तुम अपना कार्य संपन्न करो, कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। संजीव जब तक वो दिखाई दिए वो उन्हें देखता रहा और जब वो आँखों के सामने से ओझल हो गए तब उसने लिखना शुरू किया, क्रमशः। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने गुस्से का कारण लिखा है? यदि नहीं तो लिखिएगा ज़रूर और उसे शांत मन से पढ़िएगा। विश्वास कीजिए, आपको अपने गुस्से के 90% कारण बेवजह लगेंगे और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।